दोस्तों, क्या आपका उद्धार हो गया है? अर्थात आपने पापों की क्षमा क्या प्राप्त कर ली है? यदि आपको भरोसा है या विश्वास है तो इस बात का आधार क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके 3 गवाह हैं जो कि बाइबल में दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, या जानना चाहते हैं? इस बात को जानने और समझने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि ये 3 गवाह कौन हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि आपका उद्धार हुआ है या नहीं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार तथा आप पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया सदा बनी रहे। मित्रों, यह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन है और मैं एक बार पुनः आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले अध्ययन में मनन किया था जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के विषय गवाही को देख रहे थे कि हमें संसार पर जय पाने के लिए आज्ञाकारी और विश्वास में दृढ़ बने रहना है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हम उद्धार प्राप्त करते हैं, पर कौन हमें उद्धार का आश्वासन देता है? साथ ही आज हम 3 गवाहों के बारे में भी जानेंगे जो हमारे उद्धार के प्रति हमें गवाही देते हैं। हमारा आश्वासन किस बात पर टिका हुआ है? हमें किसी पर तो विश्वास और भरोसा करना होगा। दोस्तों, हम आज उस आश्वासन के लिए किसी मनुष्य की नहीं जो झूठ बोल सकता है, पर उसकी बात सुने जो सच्चा है, जो कभी झूठ नहीं बोलता। वचन कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, अर्थात अनंत जीवन, जिसे हम उद्धार या मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, आज यह अध्ययन आपको पूर्ण रीति से भरोसा दिला देगा कि आपका उद्धार हुआ है या नहीं। तो आइए हम इन भेदों को जानने और समझने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 के 5 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था, यूहन्ना कहता है कि हम विश्वास के द्वारा संसार पर जय प्राप्त करते हैं, युद्ध करके नहीं। अब हमें क्या विश्वास करना है? हमें विश्वास करना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु जल और लहू के द्वारा संसार में आया था। जल परमेश्वर का वचन है और लहू प्रभु यीशु की मृत्यु का प्रतीक है। अतः परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला जय प्राप्त करता है, और जिसका विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना इस बात का प्रमाण है कि हम उससे प्रेम रखते हैं। पद 7 में 3 स्वर्गीय गवाहों का भी उल्लेख किया गया है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 5 पद लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, जब आप वास्तव में प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं तब यह आपकी अपनी शक्ति का प्रश्न नहीं है, पर आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से सुरक्षित रहते हैं। हमें भविष्य में उद्धार के लिए प्रभु यीशु में विश्वास है, और इस संसार से उद्धार पाने के लिए आज भी प्रभु यीशु में विश्वास रखना है। तो आइए हम देखते हैं उद्धार का आश्वासन। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। यह धर्मशास्त्र की पूर्ति थी। रोमी प्रायः क्रूस पर चढ़े अपराधी के पैरों की हड्डियां तोड़ देते थे कि वह जल्दी मर जाए। यूहन्ना अपने वृतांत में लिखता है कि जब सैनिक यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुका है, अतः उन्होंने उसके पैर नहीं तोड़े, परंतु एक सैनिक ने उसकी पसलियों में भाला मारा तो वहां से लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। यूहन्ना
शायद क्रूस के निकट था। अतः उसने देखा कि लहू के साथ पानी भी निकला था। पानी परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसे पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में व्यवहारिक बनाता है। वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। अपने सुसमाचार वृतांत में कही हुई बात को यूहन्ना यहाँ अधिक स्पष्ट करता है। पानी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 5 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और लहू प्रभु यीशु की मृत्यु का द्योतक है, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आगे कहता है, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा ही है जो इन तथ्यों को सत्य सिद्ध करता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे पेंतेकोस्त के दिन तक यरूशलेम में ही रहें। उन्हें गवाही नहीं देनी थी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना उनकी गवाही प्रभावशाली नहीं होगी। अतः उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ पवित्र आत्मा भी आवश्यक होती है, क्योंकि वह मन और जीवन में काम करता है। जी हाँ, मुझे श्रोताओं के पत्रों से प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनके पत्र प्रकट करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर जीवन और मन में प्रभु यीशु का लहू छिड़कता है। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा, परंतु पवित्र आत्मा उसे हमारे जीवन में सत्य सिद्ध करता है। केवल पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु की मृत्यु को हमारे लिए यथार्थ बनाता है और उसके पुनरुत्थान को हमारे जीवन में जीवंत बनाता है। पहला यूहन्ना के पत्र 5 के 7 पद में आगे लिखा है, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। अपने समय के सबसे बड़े यूनानी भाषा के ज्ञाता डॉक्टर A.T. रॉबर्टसन के अनुसार यह पद 7 यूहन्ना द्वारा नहीं लिखा गया था। किसी शास्त्री ने नकल तैयार करते समय इसे हाशिए में लिखा था और किसी और शास्त्री ने इसे मूल लेख में जोड़ना आवश्यक समझकर इसे यूहन्ना की पत्री में जोड़ दिया। परंतु 3 गवाह हमारे लिए इस पृथ्वी पर अति आवश्यक हैं, जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव है। आइए हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5 उसके 8 पद में लिखा है, गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। ये तीनों गवाह किस बात पर सहमत हैं? उनकी सहमति इस बात पर है कि प्रभु यीशु को इस संसार का उद्धारकर्ता प्रकट किया जाए, जिसने कलवरी पर अपना लहू बहाकर हमारे पापों का दंड चुकाया। इसलिए कहता है, गवाही देने वाले 3 हैं। ये तीनों आज यहाँ उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में व्यवहारिक बनाता है। पवित्र आत्मा इस समय मेरी अगुवाई कर रहा है और वही इस वचन को आपके मन में स्थापित करेगा। उसकी गवाही है कि आप प्रभु यीशु के उद्धारक ज्ञान से पूर्ण हो जाएं। मेरे मित्रों, आपको यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु यीशु का लहू हमें पाप के दंड से मुक्ति दिलाता है। परमेश्वर का वचन आज हमें संसार के पापों से अशुद्ध होने से बचाता है। यही कारण है कि मैंने अपनी सेवा में केवल परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान केंद्रित किया है। यह उबाऊ तो लगता है, परंतु परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को शुद्ध करता है और करता रहेगा। अतः यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज तरह तरह के साबुनों का विज्ञापन किया जाता है कि वे आपके कपड़े को सफेदी की चमकार से भर देंगे, आपके चेहरे के दाग मिटा देंगे, आपके बर्तनों की चिकनाई साफ कर देंगे। परंतु आपके भीतर का मैल कैसे साफ होगा? केवल परमेश्वर का वचन ऐसा कर सकता है। वह आपको शुद्ध कर देता है, वह आपका उद्धार करता है। पतरस कहता है, पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय के 23 पद में, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म पाया है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु को प्रकट करता है, जिसने आपके और मेरे पापों के लिए लहू बहाया है। वह हमारे पापों के लिए मरा और हमारी धार्मिकता के लिए जी उठा। वचन आपका उद्धार ही नहीं करता, वह आपको इस संसार में शुद्ध भी रखता है। इस संसार का कोई सा भी साबुन आपको भीतर से स्वच्छ नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर का वचन आज आपको शुद्ध कर सकता है। यूहन्ना इसी बात पर बल देता है। पृथ्वी पर ये 3 गवाह हैं। पवित्र आत्मा वचन के जल द्वारा लहू को हमारे उद्धार के निमित्त उपयोग करता है। ये तीनों चाहते हैं कि आपका उद्धार हो और आप उद्धार की अवस्था में रहें। पहला यूहन्ना की पत्री 5:9 में लिखा है, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने बात करके यह अनुमान लगाया है कि वे समाचार माध्यम, नेताओं और अन्य टीवी नायकों पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं टीवी पर सबकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि वे व्यर्थ का प्रचार करते हैं। वे अपना उद्देश्य ही प्राप्त करना चाहते हैं। समाचार माध्यम बात का बतंगड़ बना देते हैं, झूठ को सच सिद्ध कर देते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य की गवाही को मान लेते हैं, परंतु परमेश्वर की गवाही को नहीं मानते। मेरे प्रियो, परमेश्वर की गवाही तो महान है। इसलिए कहता है, परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। परमेश्वर हर एक विषय पर समाचार नहीं सुनाता है। उसका समाचार तो केवल सुसमाचार है कि उसका पुत्र हमारे लिए क्रूस पर मरा। यही उसका संदेश है। पहला यूहन्ना 5:10 में लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। क्या ही महत्वपूर्ण बात है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। यदि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है कि वह आपका उद्धार करता है, तो पवित्र आत्मा आप में वास करता है और वह गवाही देता है कि यह सत्य है। टीवी पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में यह एक महान प्रोत्साहन है। मेरे अधिकांश श्रोताओं ने मुझे नहीं देखा है, जो मेरे विचार में अच्छा ही है, परंतु पवित्र आत्मा उनमें वास करता है और वे परमेश्वर का वचन सुनकर उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा गवाही देता है कि वे परमेश्वर का ही वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में यह एक महान प्रोत्साहन है। इसलिए कहता है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना अपने पापों में एक और पाप जोड़ना है। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु में विश्वास कर तो मैं तुझे बचा लूंगा। यदि आप कहें कि आपको उद्धार के लिए प्रभु यीशु की आवश्यकता नहीं, तो आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। एक महिला ने मुझे पत्र लिखा कि वह कलीसियाई गतिविधियों में सक्रिय भाग लेती थी और सोचती थी कि वही सब कुछ है। उसने बहुत समय बाइबल की शिक्षा सुनी, तब उसे यह बोध हुआ कि वह पापी है और उसे प्रभु यीशु उद्धारक की आवश्यकता है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। मेरे प्रियो, यह गवाही क्या है? इसे आगे यूहन्ना बताता है। पहला यूहन्ना की पत्री 5:11 में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर की गवाही यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। प्रभु यीशु को ग्रहण करना अनंत जीवन है। यह संक्षेप में सुसमाचार है। पहला यूहन्ना 5:12 में आगे कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है।
मेरे प्रियो, उसने यह नहीं कहा जो कलीसिया का सदस्य है उसके पास जीवन है। आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हों, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका उद्धार हो गया है। तो फिर उद्धार का अर्थ क्या है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अब प्रश्न यह है, क्या आपके पास प्रभु यीशु है? क्या वह आपका उद्धार करता है? क्या उसमें आपका विश्वास ऐसा दृढ़ है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर की कोई भी स्थिति आपके विश्वास को हिला नहीं सकती? मेरे प्रियो, यदि आप इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तो आप कहीं नहीं हैं। उद्धार पाने का अर्थ है कि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु आपका उद्धार करता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। वह हमारी जीवन रक्षक नाव है। वह हमारी जीवन रेखा है। वह हमारी एकमात्र आशा है। उसके बिना हम खोए हुए हैं, परंतु उसके साथ हमारे पास जीवन है। इसलिए कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे मित्रों, क्या आपको इससे अधिक स्पष्टीकरण चाहिए? हम धर्म को भूल जाएं, हम कलीसिया के विषय भूल जाएं, हम आज के सभी मसीही नाटक भूल जाएं, सभाएं, अनुष्ठान आदि सब। मुख्य बात है, क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है? क्या वह आपका उद्धारक है? यही कारण है कि यूहन्ना बलपूर्वक कहता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह देहधारी परमेश्वर है। केवल वही है जो हमारा उद्धार कर सकता है। वह अद्वैत है, उसके तुल्य अन्य कोई नहीं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वह क्रूस पर मर गया क्योंकि वही था जो हमारे पापों का दंड चुका सकता था। वह मरे हुओं में से जी उठा और इस समय परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। वह जीवित मसीह है। क्या वह आपका उद्धार करता है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि वह आपके पास है तो आपके पास जीवन है, आपका उद्धार हो गया है। यह गवाही है। क्या आप परमेश्वर की गवाही पर विश्वास करते हैं या नहीं? यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप उसे झूठा ठहराते हैं। यूहन्ना इसे आपके लिए स्पष्ट करता है। आप इससे चूक नहीं सकते। मसीह यीशु के पास आने से आपको रोकने वाला आपका पाप है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको यह निर्णय लेना होगा। पहला यूहन्ना की पत्री 5:13 में आगे कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मेरे मित्रों, इस पत्री को लिखने में यूहन्ना का उद्देश्य 2 गुना है। पहला, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, यह उद्धार है। और दूसरा, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यदि आपके पास प्रभु यीशु है, यदि आप उसमें विश्वास करते हैं तो आपके पास जीवन है। लोग कहते हैं, मैं विश्वास करना चाहता हूं कि अनंत जीवन पाऊं। प्रश्न यह है कि आप किसमें विश्वास करते हैं, न कि आप क्या विश्वास करते हैं। क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? क्या आप उसकी गवाही पर विश्वास करते हैं? यूहन्ना आपको मानने ना मानने का सुझाव नहीं देता है। वह स्पष्ट कहता है कि आप यीशु में विश्वास करें कि वह आपका उद्धार करता है, क्योंकि यदि वह आपके पास है तो आपके पास जीवन है। मेरे प्रियो, यूहन्ना द्वारा इस पत्री के लिखने का उद्देश्य यही है, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना द्वारा सुसमाचार लिखने का उद्देश्य भी यही था। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आपके पास पुत्र है तो आपके पास जीवन है। यूहन्ना चाहता है कि आप इस सत्य को जानें और यह जानकर परमेश्वर का सम्मान करें। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को झूठा नहीं ठहराते, वरन आप उसमें विश्वास करते हैं। या आपके विश्वास के परिमाण और आपकी भावना से संबंधित नहीं है,
प्रश्न है, क्या आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं या नहीं? यही महत्वपूर्ण बात है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका निर्णय क्या है? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वह आपका उद्धार करता है? क्या यीशु आपके जीवन में है? नहीं है तो अवश्य ही विचार करें, चिंतन करने और एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लें। तो मित्रों, आज आपने जान लिया कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। आज संसार में कितने लोग हैं जो उस जीवन को प्राप्त कर चुके हैं? क्या आपने प्रभु यीशु को प्राप्त किया है? हम सिर्फ कलीसिया में जाने और सदस्यता लेने के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं, पर हमें उस उद्धारक विश्वास के द्वारा उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज भी कलीसिया में कितने लोग हैं जो यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, और वे सोचते हैं कि जिस दिन मसीह का आगमन होगा वे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आप शायद धोखे में जीवन जी रहे हैं। आपकी चर्च की सदस्यता आपके उद्धार का आश्वासन नहीं है। प्रभु यीशु के साथ आपका संबंध आपके उद्धार का आश्वासन है। क्या आप इस बात को जाने हैं? जो उसे ग्रहण करने और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा से प्राप्त होता है। दोस्तों, आपके उद्धार के 3 गवाह हैं: परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा। परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में व्यवहारिक बनाता है। प्रभु यीशु का लहू हमें पाप के दंड से मुक्ति दिलाता है। परमेश्वर का वचन हमें उस बात की जानकारी देता है कि उसका पवित्र आत्मा हमारे मनों में इस बात को सत्यापित करता है, और यीशु का लहू जो हमारे उद्धार के निमित्त बहाया गया है। क्या आपका विश्वास और भरोसा इस बात पर है? दोस्तों, हम मनुष्यों की बातें मान लेते हैं, पर यहाँ तो स्वयं परमेश्वर है जो इन बातों की गवाही देकर हमें यह बात सत्यापित कर रहा है। आइए मित्रों, हम किसी के धोखे में ना रहें कि किसी और बात से हमें मोक्ष या उद्धार प्राप्त हो सकता है। केवल और केवल परमेश्वर के वचन पर ही भरोसा रखें, क्योंकि वही सत्य है। आइए हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे उद्धार को न केवल हमें प्रदान किया, पर प्रभु आप स्वयं इस बात का आश्वासन देते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू, प्रभु ये आपका वचन, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन बातों को सत्यापित करता है। प्रभु आज प्रार्थना है, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो कि उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं पर उनके पास आश्वासन नहीं है। पिता, आज हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आपका वचन उन्हें इस बात को उनके मनों में स्थापित करे कि उन्होंने यदि प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल किया है, ग्रहण किया है, पापों की क्षमा पाया है, तो आपने पवित्र आत्मा उन्हें दिया है, पापों की क्षमा उन्हें दे दिया है, उन्हें प्रभु अपने उस राज्य में आने के योग्य ठहरा दिया है। परंतु आज कितने ऐसे कलीसिया में सदस्य हैं जो इन बातों से अनभिज्ञ हैं। वो डिलेमा में जीवन जी रहे हैं, वो शंका में जीवन जी रहे हैं। प्रभु आप उन पर आज अनुग्रह करें और दया करें कि वे इस बात के प्रति जो परमेश्वर आपका वचन कहता है वो निश्चित हो जाएं कि उन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हमारे सारे दर्शकों के जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं, जो उद्धार के कार्य को बढ़ा रहे हैं, वचन पर चलने के लिए उन्हें कायल कर रहे हैं, हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और विनती करते प्रभु कि आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके रोजी रोजगार में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, सब में बनी रहे। पिता परमेश्वर, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने जान लिया कि आपका उद्धार हो चुका है? यदि आपने आज पहली बार इस बात को जाना है और आपको आश्वासन मिला है, तो कृपया हमें फोन करके या लिख करके या मैसेज के द्वारा बताएं कि आज आपने इस बात को जान लिया। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह
आप पर बना रहे और आप उस उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सांसारिक परिस्थितियों। कनान का उदाहरण विश्वासियों के लिए सांसारिक परिस्थितियों का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर का वचन आपका उद्धार ही नहीं करता, पर इस संसार में आपको खाली स्थान ए, सेवक भी बनाता है, बी, शुद्ध भी रखता है, सी, शिरोमणि बनाता है, डी, निराश भी करता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।